हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्र इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जग भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज के गुड़ी पड़वा के महामहोत्सव दिनी आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आज का जो दिन है अतिशय मौल्यवान दिन है। आज के दिन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मतलब विष्णु पुत्र भगवान विष्णु के नाभि कमल से जो प्रकट हुए ब्रह्मा जी, उन्होंने आज ही के दिन सृष्टि की रचना की थी। यह आज का दिन अतिशय महत्व है। और दूसरी बात, भगवान राम जी रावण का 14 वर्ष वनवास करके जब रावण का अंत करके अयोध्या में पहुंचे, तभी आज के दिन ही सभी हिंदुओं ने, जितने भी सनातन वर्णाश्रम हिंदू के लोग हैं, उन्होंने अपने दरवाजे पे एक गुड़ी बारी। गुड़ी का मतलब क्या है? एक बड़ा बांबू जो इंद्रदेव ने उपरीच राजा को दिया था, वो बांबू, और रेशम वस्त्र, कड़ीलिंब की पाने, फूल का हार और साखर की गाटी, और उसके ऊपर तांबे का कलश उल्टा रखते हैं, और घर के दरवाजे के राइट साइड में उसको ऊंचा बांधते हैं, जो कि वो विजय का प्रतीक है। तो भगवान राम जी जो थे, वो अतिशय मतलब भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, और बलराम जी जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो मर्यादा में रह के अपना सर्व, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में एक ही नारी का आत्मसात किया। उन्होंने अनेक शादी नहीं की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके दूसरे जन्म में आने के बाद उन्होंने जितनी ही स्त्रियां उनके ऊपर आसक्त थी, उनके साथ उन्होंने, जब वो राम के जीवन जी रहे थे, तभी उन्होंने उनसे कहा था कि मैं दूसरे जन्म में आऊँगा, तभी आपसे विवाह करूँगा। तभी उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया था। कहने का मतलब है, आज ही के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार नया साल मनाया जाता है। इसलिए हम बाकी कोई दिन में, जो हिंदू सनातन वर्णाश्रम धर्म वाले जो लोग हैं हिंदू, तो वो आज के दिन शुक्ल पक्ष के दिन में, आज के दिन ही नया साल मनाते हैं। सृष्टि की शुरुआत भी ब्रह्मा जी ने आज के दिन ही शुरुआत की थी। उसके बाद गुड़ी लगाने से घर में सुख शांति, घर का वातावरण आनंदी रहता है और समृद्धि नांती है, और देवताओं का घर में आगमन होता है, और उनको भी हम आमंत्रण करते हैं गुड़ी के माध्यम से। इसी दिन शालिवान राजा ने शर्कों को हराकर विजय प्राप्त किया था, और इसीलिए उन्होंने भी गुड़ी उबारी थी। गुड़ी का मतलब है नया साल, विजय, शुभ शुरुआत, और शरीर में ऊर्जा, संकल्प, विचार, पॉजिटिव विचार। और
ये इसीलिए घोड़ी को भगवान की कृपा का प्रतीक माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू सम्राट, इन्होंने भी औरंगजेब के ऊपर जितने विजय प्राप्त किए, हर जगह पे विजय प्राप्त किया, उसका भी उन्होंने आज ही के दिन गुड़ी उभार के अपने जितने किले हैं उनके ऊपर उन्होंने विजय स्थापित किया था। और ये आज का दिन अतिशय 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 उच्च कोटि का दिन है, जो गुड़ी पाड़वा है, जो हिंदू मराठी जो मराठी लोग हैं उनका सर्वश्रेष्ठ नवीन वर्ष शुरुआत है। और आज ही के दिन से हम लोग भगवान राम जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति ऐश्वर्य नांदे, मन की इच्छा तृप्त हुए। हम भगवान राम जी का एक भजन गाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दीरुणम, नव कंजन लोचकंजन मुख, कर कंजन पद कंजरूं, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदर, पटपित मनहु पंडित रुचि सुचि, नोमि जनक सुतावर, भजु दिन बंधु दिनेश दानव, दैत वंश निकंदनम, रघुनंदन आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम, शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण, आजानु भुज शर चाप धर, संग्राम जित खुद सुदन, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनि मनरंजनम, मन हृदय कंज निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम, मन जाहि श्राचो मिलहि सो, वर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह, जानत सावरो, येई भांति गौरी असिस सुन सीम सहित हित, हर्षित अलीम, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुद्रित मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय, यह रशु न जान कही, मंजुल मंगल मूल वाम, अंगल फरकन लंगए, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंजन लोच कंच विमुख, कर कंजन पद कंजरुन। तो ये भजन जो है राम जी का है, तो हमने इसलिए गाया क्योंकि आज का राम जी का दिन है और राम भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम शुरुआत करेंगे आज के दूसरी बात है, आजकल जो अपना भगवत गीता का जो आज शुरुआत करेंगे अध्याय 4 और 30वां श्लोक। सर्वपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाम, यज्ञशिष्टामूत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वपेते यज्ञविदो यज्ञपीत कल्पशाम, यज्ञशिष्टामूत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम।
सर्वपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्पशाम् यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वे म्हणजे सभी, अपि म्हणजे ऊपर से भिन्न होकर भी, एपी म्हणजे ये, यज्ञ म्हणजे विद, यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ क्षपि म्हणजे यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कलमशा पाप कर्मों से, यज्ञ शिष्ट ऐसे यज्ञ करने से फल का, अमृत भुज ऐसा अमृत चखने वाले, यंती म्हणजे जाते हैं, ब्रह्म परम ब्रह्म, सनातन नित्य आकाश की। अनुवाद, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से है यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों को निग्रह, एक इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान से शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवत्स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो विषय है यज्ञ के ऊपर है। यज्ञ क्यों करते हैं लोग? यज्ञ इसके लिए करते हैं कि अपने शरीर की जो इंद्रियां है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। यज्ञ में कितने यज्ञ होते हैं? यज्ञ में 7 प्रकार के यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ, इसमें धन अन्न वस्त्र दान किया जाता है। जो वस्त्र दान करते हैं, अन्न धान्य दान करते हैं, पैसे दान करते हैं, जो दिया जाता है वो गरीबों को दिया जाता है, मंदिरों को दिया जाता है, कोई संस्था को दिया जाता है, उसमें धन आता है। तप, ये उसमें दूसरा दान है तप यज्ञ, तपस्या, इंद्रियों को वश करने के लिए उपवास व्रत करना, आत्मशुद्धि करना, ये तप में आता है। अनेक साधु संत तपस्या करते हैं। योग यज्ञ, उसमें क्या आता है? प्राणायाम आता है। शरीर को एक्टिव रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन, मन को, इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए योग करते हैं। और इसलिए अपने भारत देश ने पूरी दुनिया को योग का महत्व बताया। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ का मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना, जप करना, गीता भागवत का ज्ञान बांटना, शास्त्रों का अध्ययन। स्वाध्याय मतलब गीता के माध्यम से, जैसा हम लोग अभी प्रचार कर रहे हैं, उस माध्यम से ये
यज्ञ है, मतलब प्रचार, ये दुनिया सबसे श्रेष्ठ प्रचार यज्ञ है। और वो स्वाध्याय मतलब भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में, दूसरी बात महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में वो है ज्ञान यज्ञ। आत्मा को और परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करना, ये दूसरे को आध्यात्मिक ज्ञान देना, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। उसमें संकीर्तन भी यज्ञ आता है, तो प्राण यज्ञ भी आता है। उसमें श्वास प्रश्वास को नियंत्रित किया जाता है, जो श्वास यज्ञ। उसके बाद इंद्रिय संयम यज्ञ आता है, जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से दूर करके भगवान में लगाने का। ये सभी 7 जो यज्ञ है उसमें सबसे श्रेष्ठ जो यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है। और कलयुग में जो यज्ञ है वो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, वही ज्ञान यज्ञ है, जो आत्मा और परमात्मा भगवान को साक्षात्कार करता है और हरि नाम का जप के माध्यम से लोगों को भक्ति में जोड़ता है। ये अभी के मतलब यज्ञ में यज्ञ है। इसलिए कहा जाता है सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ का अर्थ है जानना, कारण पाप से मुक्ति पाना है, ये मुख्य कार्य है। और इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इंद्रिय का कार्य है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों, मतलब अभी मैंने बोला द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से मैंने बताया भी। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो इंद्रिय है उस इंद्रियों को कंट्रोल करना। जब हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो मन अपना ताबे में आता है, और मन ताबे में आने के बाद भक्ति में दृढ़ता निर्माण होती है। या कोई भी भगवान शिव जी के भक्त होते, तपस्या करते हैं हिमालय में जाके, कोई गुम्फा में जाके वगैरह। भगवान ब्रह्मा जी के जो भक्त है वो भी तपस्या करते हैं, जैसा हिरण्यकश्यप ने पहाड़ के ऊपर तपस्या किया 10,000 साल पहले। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है, विष्णु के जो भक्त है, वो हरिनाम संकीर्तन के यज्ञ से माध्यम से या होम हवन करने के यज्ञ से माध्यम से वो भक्ति करते हैं। तो ये सबका मुख्य उद्देश्य है भगवान को भक्ति का प्रेम, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। जब तक आपकी इंद्रिय आपके ताबे में नहीं है तब तक आप भक्ति में आगे नहीं जा सकते हो। इसीलिए इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। भौतिकता में हम अपने जीवन में दुख क्यों भोगते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां ताबे में नहीं है। हम हर चीज़ को देखा मुझे चाहिए, वो चाहिए, मुझे चाहिए, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि, पैसा, बैंक बैलेंस, कार, बंगलोज, ज़मीन, सब चाहिए, सब चाहिए, कोई ना नहीं। तो इसी से आदमी को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। साधु किसको बोलते हैं? सबको इंद्रियों को त्याग करके जो भगवान में मग्न रहता है और कोई अपेक्षा चीज़ की नहीं करता है, खाली अन्न वस्त्र निवारा और भक्ति, और जो कुछ दान देता है उसमें जीवन चरित्र चलाना, इसी को साधु बोलने स्वामी बोलते हैं, साधु बोलते हैं। और वही भक्ति में आगे बढ़ता है क्योंकि उसकी इंद्रिया उसके कंट्रोल में है। तो यह धरातल नित्य आकाश ब्रह्म, आकाश में वैक्त सारे यज्ञ से संसार में पाप कर्मों से विमल हुआ सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है। जीवन में इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद ही आदमी सुखी और समृद्धि बन सकता है। ऐसा नहीं कि हम ये कार लेंगे, बंगलो लेंगे, हम सुखी बनेंगे, नहीं। खर्चा बढ़ा रहे हो, अपने को गड्ढे में डाल रहे हैं और दुखी भोग रहे हैं। इसलिए कहा जाता है साधी रहनीमान उच्च विचार सरणी, और आज के भौतिक संसार में क्या है? उच्च रहनीमान साधी विचार सरणी, उल्टे चल रहे हैं और इसीलिए दुखी है। तो अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा ही सिर्फ भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति की इंद्रिय कंट्रोल में है वही भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज प्रेम प्राप्त करना उसको न अयोग्य मतलब कठिन है। कहने का मतलब है हम भक्ति करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ों से अटैच नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए।
हमें एकांत में रहना चाहिए, भक्ति में भगवान से अटैच होने के बाद हमें ज़्यादा लोगों से संपर्क दूर करना चाहिए। इसीलिए बहुतेक लोग भक्ति में आने के बाद कुटुंब से संपर्क कम करते हैं, मित्र मंडली से संपर्क कम करते हैं, भक्ति में ज़्यादा संपर्क रख के भगवान के भक्ति में, सेवा भक्ति प्रचार में ज़्यादा लगकर अपने जीवन को सार्थक करते हैं और वही भक्त सक्सेस होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी परिवार का त्याग करके भक्ति किए, सबको भक्त बनाया, सबको भागवत धाम लेके जाने के लिए प्रचार किया। आज दुनिया में इस्कॉन 1 नंबर पे है। तो ऐसे ही छठ गोस्वामी ने भी इसके पहले अपनी नौकरी, मंत्री पद छोड़ के भक्ति में आके अपनी संपत्ति सबको बांट के भक्ति में एकाग्र करते भगवान को प्राप्त करके भक्ति का प्रचार किया। तो भक्ति करना बोलेगा तो इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करना है, एकनिष्ठता से भक्ति करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।